पता है ना, हमारे क्लब का नाम पॉजिटिव वाइब्स है। और हमें ये तो मालूम होने के साथ साथ, लेकिन हमें इसकी मीनिंग्स नहीं पता। और इस मीनिंग ना पता होने के कारण हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नेगेटिविटी रखते हैं और हम लोगों को खुद कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन क्या हम खुद पॉजिटिव रहते हैं? एक एक अक्षर का मतलब समझना। P4 क्या होता है? क्या होता है P4? पॉज, यानी कि रुकें, मनन करें, चिंतन करें। जब भी कोई मतलब आपके अंदर नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, मतलब उसके लिए तुरंत किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, तुरंत कुछ ना बोलें। कुछ सेकंड रुकें, आंखें बंद करें और सोचें। रुकें, समझ रहे हैं ना क्या बोल रही हूँ? रुकें, फिर उस काम के बारे में सोचें कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। ऐसे हैं यहाँ पे लोग जो सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव वाइब्स क्लब में आ रहा हूँ, मॉर्निंग में मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे शेक पीना है, या मुझे वजन कम करना है। कई बार हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं, अरे मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं, उसने हम आंखें बंद करनी है। उन लोगों को देखना है जिन्होंने अपनी लाइफ में चेंजिंग किया है। देखते हैं आप लोग ऐसा कभी सोचते हैं या नहीं? नहीं सोचते ना। लेकिन हम क्लब छोड़ के चले जाते हैं, सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें हर चीज का, अपने विचारों पे, लोगों को देख के। जब आपको डर लगता है तो डर लगने से पहले आपको सोचना है कि मैं किस चीज से डर रहा हूं। मैं जब यहाँ आया था तो मेरा तो बहुत ज्यादा वजन था। अगर आज मेरा 2 किलो हो गया है तो आगे मेरा 10 किलो भी होगा। आज मेरी हेल्थ में, मेरी बैक पेन थी वो ठीक हुई है, मेरी सर्वाइकल पेन थी वो ठीक हुई है, मेरी एनर्जी बढ़ी है सबसे ज्यादा। यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी बढ़ती है 3 से 5 दिन के अंदर। बढ़ती है या नहीं बढ़ती? बहुत सारे लोगों की एनर्जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उनको बोलने में, गर्दन हिलाने में थोड़ा सा कष्ट होता है। जब तक आप उस चीज को महसूस नहीं करेंगे, अपने डर को भगाएंगे नहीं, तब तक आप डरते रहेंगे। किस लिए? सिर्फ वेट के लिए। या हम वेट कम नहीं करते, आपकी ऑल ओवर हेल्थ को अच्छा करते हैं, जो कहीं नहीं होती। आपका लाइफस्टाइल जो इतना खराब हो चुका होता है, आपको उठने में भी समय लगता है सुबह 5 बजे, 4:30 बजे। अपने दृष्टिकोण को बदलें, यानी एज फोर शिफ्ट। जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो क्या होगा कि मैं अगर सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, मुझे 1 घंटा पहले उठना है, यानी मुझे 5 बजे उठना है। अगर मैं मेहनत करूंगी तो परिणाम तो आएगा ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? अगर आप 5 बजे उठे, आपने स्ट्रेचिंग करी, आपने पानी वानी पी लिया, अपना फ्रेश बना के यहाँ बैठ गए, शेक बना के बैठ गए, 15-20 मिनट आपने पहले ही से ही एक्सरसाइज कर ली, आपकी बॉडी वार्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ आधा घंटा आप एक्सरसाइज करते हो, कि क्या होता है? मेहनत करते हो ना, तो मेहनत करोगे तो क्या होगा? फल तो मिलेगा ही। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, किसी चीज को समझना ही नहीं चाहोगे, सुनना ही नहीं चाहोगे, तो कैसे होगा? एक एक पॉजिटिव जो वर्ड है ना, उसका एक एक मीनिंग बड़ा काम का है। कल हमने सुना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी इसी से मिलता जुलता है। हमें जीवन में कुछ ऐसा करना है जो लोगों को लगे कि हाँ, इसने मेरे लिए कुछ किया है। एक ही जन्म मिला है, उसी जन्म में आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ यहां से बदलना है। कहां से? यहां से। आई इनटू थॉट, यानी कि विचार की गहराई में जाए। बहुत ध्यान से अपने आप को मनन करें कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्या गलती करी है, मैं क्या कर रहा हूं जो कि मेरा रिजल्ट औरों से अच्छा नहीं आ रहा। कभी आप सोचते हैं कि मैं असफल हो रहा हूं तो इसमें मेरी गलती है?
हम अपने आप को तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाते नहीं हैं। नकारात्मक विचार को हम पहले ही लेके सोच लेते हैं, अरे मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। धैर्य रखें, थोड़ा सा वेट करें, सोचें कि आज मेरी एनर्जी अच्छी हुई है, मैं पहले कल चल भी नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता था, आज मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग 50+ भी हैं। यंग एज की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हाँ हम तो सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम ब्लड क्या होता है, गर्म होता है ना, खून गर्म होता है ना। अभी तो खून गर्म है, अभी तो मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन जब ठंडा होगा तब क्या होगा। हमेशा गर्म रखना है, हमेशा गर्म रखने के लिए हमेशा आपको एक्टिविटी में रहना है, बॉडी को मूवमेंट पे रखना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, पौने घंटे में आपको उठना है। बिस्तर पे बैठे हैं तो उठना है, चेयर पे वर्क करते हो तो खड़े होके काम करें। जैसे ऑफिस में वर्क करते हैं लोग, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो बैठे ना रहें, कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं, आधे घंटे बाद फिर चेयर पे बैठ जाएं। उससे क्या होगा, आपकी बैक में पेन नहीं होगी, आपको गर्दन झुका के हम यूं काम करते हैं, हमें सर्वाइकल नहीं होगी। यंग एज में भी सबको हो रहा है ना ये थॉट, इसको बदलना है। अपने आप को बदलने के लिए पहले यहां से बदलना है। जब हम यहाँ से बदलेंगे, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या बूढ़ा हो, कोई भी हो, थॉट बदलना है। जब तक हमारे थॉट नहीं बदलेंगे, हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हर चीज के लिए, इसी चीज के लिए नहीं। आप सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, आप कोई काम भी कर रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। उठिए, 5 मिनट पहले चिंतन करिए अपने आप से, जिसको हम बोलते हैं ना अफर्मेशन, बोलते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। 5 मिनट बंद करिए, आपको कैसा बनना है अपने आप को सोचिए, महसूस करिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपनी लाइफ में यहाँ आगे जाना है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे उसके जैसा काम करके दिखाना है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर सकारात्मक मत बने। आप जानते हैं ना कि मेरा वजन तो यहाँ कम होगा, मुझे खाना मिल रहा है, मेरी हेल्थ तो अच्छी होगी। जानते हो या नहीं जानते हो गीता जी, जानते हो, जानते हो। सत्यभामा जी तो जानती हैं, निशा जी आप भी जानते हो ना, होगा, तभी आप यहाँ टिके हुए उतने सालों से। निशा, आपसे बात कर रही हूँ, आप जानते हो ना, होगा। बैठा कीजिए 5 मिनट अपने आप के साथ, और रात को लिखा कीजिए थोड़ी सी चीजें, कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई, मेरे से क्या गलती हुई। और अच्छी बातें भी लिखिए। जब आप अपने जीवन में कोई भी चीज लिखते हैं, किसी भी कामयाबी के लिए, या आपने सारा दिन क्या किया, तो आप देखेंगे कि आप में बदलाव आना शुरू हो गया है। ई फॉर अंगेज, सकारात्मक कार्य करिए। क्या होते हैं सकारात्मक कार्य, कभी सोचा आपने कि क्या होता है। किसी के लिए कुछ भी अच्छा करना, यहाँ पे हम बोलते हैं हेल्प करो, हेल्प करो। अंगेज रहेंगे ना जब हम किसी से बात करेंगे तो, रहेंगे या नहीं रहेंगे। दो लोगों से बात करेंगे, अपने नेबर से, या नीचे जाते हुए किसी शॉपकीपर से, या मार्केट जाते हुए सब्जी लेने जाते हैं, वहां लोग मिलते हैं खड़े हुए, तो उनसे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा। सोचे कि हाँ मैंने बात करी है, इसका कुछ ना कुछ तो भला होगा, लेकिन हम पहले ही डर जाते हैं। जैसे बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है ना, तो वो पहले से ही सोच लेता है कि भाई आज तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब भी ऐसा डर लगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना। बहुत छोटी सी क्रिया होती है। आपके घर में गुस्सा कोई कर रहा है तो भी एक छोटी सी क्रिया है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी छोटी सी क्रिया है। सिर्फ गहरी लंबी सांस भरें 5 टाइम, और उस ब्रीथिंग को रिलीज करें। आप देखेंगे आपके नेगेटिव थॉट आउट, पॉजिटिव थॉट इन। कितनी छोटी सी बात है, आगे से आप देखेंगे और करेंगे ये चीज,
कि अगर मुझे कुछ भी गलत विचार आ रहा है तो मुझे पहले गहरी लंबी सांस लेनी है, उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाना है और पॉजिटिविटी को इन करना है। अब आपने लिख लिया था ना जो जो मैंने बताया था आज, पॉजिटिव की क्या क्या मीनिंग है। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने नहीं लिखा होगा, लिखा है ना। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग करते रहिए, ऊपर वाले का धन्यवाद करते रहिए, कृतज्ञ रहिए। कल हमने सुना था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितनी सारी चीजें हमने सीखी थी, सीखी थी या नहीं सीखी थी? सीखी थी। कुछ चीजें हमें आराम आराम से इन चीजों को करना है, और इन बातों को समझते हुए अपनी लाइफ को बिल्कुल बेहतर करना है। मन को शांत रखें, तनाव और चिंता कम करें, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाएं। भावनात्मक संतुलन में सहायता करता है। जब भी आप इस तरह से करते हैं तो आपकी लाइफ से जो भी नकारात्मक विचार होते हैं वो आउट हो जाते हैं। और जब भी इस तरह से विचार आने के बाद आपको सरल से मंत्र में, और छोटा सा मंत्र होता है जो कि हम बोलते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। हम बोलते हैं ओम शांति, शांति, शांति। लेकिन यहाँ पर हम हर रिलीजन के लोग बैठे होते हैं, तो हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बोल देते हैं, सिर्फ सांस भरना है और बोलना है मैं शांत। आपने देखा मेरी लाइफ में कितनी सारी ट्रेजेडी आती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं उससे कभी घबराती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक तो अपने शरीर को, तन को मैं बहुत अच्छा खाना देती हूँ। जब तन को मैं अच्छा खाना दूंगी तो मेरा मन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, और जब मेरा मन अच्छा हो जाएगा तो मेरी सोच भी अच्छी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कोई क्या करता है, मुझे नहीं पता कोई क्या कर रहा है, मुझे नहीं लेना वो क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, मुझे इसका जीवन बदलना है। अपना मैं बदल चुकी हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग हमारी शुरू हुई थी, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द नेक्स्ट, मुझे दूसरे के ऊपर काम करना, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई एम द विनर, मैंने अपने ऊपर विजय पा ली है। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। पास्ट में भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को भी खत्म कर देते हैं। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर के लिए काम करना है, पास्ट को सोचना नहीं, वो तो बीत गया, वो वापस थोड़ी आएगा। अभी मैं आपसे, मैंने जो वर्ड बोले वो बोल चुकी मैं, वो वापस तो नहीं आ सकते। तभी हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें मनन करना है अपने ऊपर कि मैं इससे बात करूं, ये वर्ड बोलूं या ना बोलूं। अगर मैं बोलूंगी तो वो हर्ट हो जाएगा, मुझे उसको हर्ट नहीं करना, मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो मैं सिर्फ अपने आप को चेंज करने की सोच सकती हूँ, आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, और आपको भी अपने आप को चेंज करना है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो 1 घंटा आप यहाँ पूरा ध्यान से अपने शरीर पे दिया कीजिए, सुनने पर दिया कीजिए। उससे आप बेहतर 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 और बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो ओवर टू राहुल सर। ऑलराइट।